नमस्कार। राय जुडिशियल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसलिए क्योंकि बिहार जुडिशियल सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से अच्छे खासे क्वेश्चन प्री में आते हैं और वहीं पे स्टूडेंट जो हैं कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से संबंधित मटेरियल मार्केट में उपलब्ध कम हो पाता है। कई स्टूडेंट ने भी हमसे कहा कि सर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के संबंध में क्वेश्चन बताया जाए, तो इसलिए आज मैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कुछ क्वेश्चन ला रहा हूँ। और ये सिर्फ आज ही नहीं है, कम से कम इसको 4 या 5 सेट में मैं करूँगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा मैं। तो इसको आप सॉल्व करिए ताकि आपको बिहार जुडिशियल सर्विस के प्री एग्जाम में आपकी मदद हो सके। ठीक है, फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि फ्रैंक्स समिति संबंधित है प्रशासनिक न्यायाधिकरण से, लोकपाल से, लोक निगम से कि उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरण से। ठीक, नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल के समक्ष की जाने वाली कार्यवाही कैसी होती है, न्यायिक, अर्ध न्यायिक, प्रशासनिक कि उपरोक्त सभी। तो ऐसी कार्यवाही को अर्ध न्यायिक कार्यवाही कहते हैं, क्वासी जुडिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रीट प्रक्रियात्मक है, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबियस कार्पस भी कहते हैं, एक प्रक्रियात्मक रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इसको कहते हैं। इसका गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ था, तो इसके लिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संथानम समिति, 1964 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विधि शासन अवधारणा का मूल प्रवर्तक किसे माना जाता है। विधि शासन अवधारणा का मूल प्रवर्तक कोक को माना जाता है, जबकि विधि शासन की अवधारणा किसकी देन है, तो ये डायसी, माने प्रवर्तक है तो डायसी है, और मूल प्रवर्तक क्वेश्चन हो तो कोक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। काउंसिल डीटा संबंधित है डाय एडमिनिस्ट्रेटिव से कि विधि के शासन से कि शक्ति पृथक्करण से कि विधि के समक्ष समता से। इसका सही जवाब है डाय एडमिनिस्ट्रेटिव से। डाय एडमिनिस्ट्रेटिव से काउंसिल डीटा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के प्रवर्तक किसे माना जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर। ये है ऑप्शन नंबर ए, मॉन्टेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय होते हैं, प्रशासनिक अधिकरण के निर्णय होते हैं, ये आप जानते हैं अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी अष्टम खंड उस प्रत्यायोजन को कहते हैं जो असंवैधानिक है, संसदीय व्यक्तियों के विरुद्ध है, कार्यकारिणी को किसी विधायी नीतियों में परिवर्तन करने में सक्षम बनाती है। ये कार्यकारिणी को सीमित कर लगाने की शक्ति संसदीय नियंत्रण के अधीन प्रदत्त करती है। इसमें से कौन सा सही है। हेनरी अष्टम खंड किस प्रत्यायोजन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, कार्यकारिणी को किसी विधायी नीतियों में परिवर्तन करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रत्यायोजित विधायन या उसके अंतर्गत बने नियमों का प्रकाशन आवश्यक है। ये बताइए आप, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए, हरला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। हरला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने विवेकाधिकार के अतिशय प्रत्यायोजन के आधार पर रेगुलेशन को अविधिमान्य कर दिया गया था। विवेकाधिकार के अतिशय प्रत्यायोजन होने के आधार पर रेगुलेशन को अविधिमान्य करार दिया गया था। ऑप्शन एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा, ए के क्रैपेक वर्सेस भारत संघ वर्सेस तुलसीराम पटेल, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा एयर इंडिया वर्सेस नरगिस मिर्जा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 311(2) के परंतुक के अधीन नैसर्गिक नियमों का पालन अनावश्यक है। आपके सामने ऑप्शन है भारत संघ वर्सेस तुलसीराम पटेल, शिवराम भटनागर वर्सेस मध्य प्रदेश राज्य, बिहार राज्य बनाम पीपी शर्मा, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? भारत संघ वर्सेस तुलसीराम पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि बिना सुनवाई के याची की सेवा समाप्त करना न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के उल्लंघन में होने के कारण अनुचित एवं असंवैधानिक है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन है, आप देख लीजिए, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वर्सेस ब्रजोनाथ, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किन आधारों पर प्रशासकीय विवेकाधिकार को अधिकारातीत घोषित कर दिया है? उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किन आधारों पर प्रशासकीय विवेकाधिकार को अधिकारातीत घोषित कर दिया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी उपर्युक्त सभी मामलों में। मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो, विवेकाधिकार का मनमाना प्रयोग हो या अयुक्त आदेश दिया जाए, इन सभी मामलों में अधिकारातीत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां कोई परिनियम अत्यंत व्यापक विवेकाधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को प्रदान करता है तथा उसी के साथ प्रक्रिया संबंधी रक्षोपाय भी प्रदान करता है, वहां न्यायालय ऐसे विवेकाधिकार को मान्य घोषित करेगा? इसका सही ऑप्शन है, देख लीजिए ऑप्शन है सामने, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टीकाराम जी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कि प्रत्यायोजित विधायन का पुनः प्रत्यायोजन है। प्रत्यायोजित विधायन का पुनः प्रत्यायोजन विधिमान्य है कि अविधिमान्य है कि शून्य है कि असंवैधानिक? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि रिट याचिका दायर करने के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कि संविधान द्वारा गारंटी दिए गए अधिकार के अतिक्रमण पर कोई व्यक्ति या संस्था उसका परिवाद कर सकता है। ऑप्शन बी, कि उन अधिकारों को जिनका प्रवर्तन अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया जा सकता है, साधारणतया याचिका प्रस्तुत करने वाला स्वयं ऐसे अधिकारों के अधिलंघन के लिए परिवाद कर सकता है। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, अतः ऐसा व्यक्ति नागरिक नहीं है, किसी अधिकार के प्रवर्तन के लिए आवेदन नहीं कर सकता। और ऑप्शन डी है कि अनुच्छेद 32 के
अंतर्गत आवेदन का अधिकार न केवल उसी अवस्था में उठता है जब किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया जाता है, वरन उस अवस्था में भी जब राज्य के द्वारा उसके अतिलंघन में किए जाने से गंभीर क्षति की आशंका प्रतीत होती है। इसमें से आपको सही आंसर का कूट से चयन करना है। पहला सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, कि पहला दूसरा चौथा सही है, कि पहला चौथा सही है, कि सब सारे सही। इसको आप फिर से देख लीजिए एक बार। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अंतिमता खंड का तात्पर्य है न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है, प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश अंतिम होते हैं, कि प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध न्यायिक अधिकारिता अपवर्जित होता है, कि बी एवं सी। ऑप्शन नंबर डी सही है, बी एवं सी, ये और ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि काउंसिल डीटा है फ्रांस का उच्च प्रशासनिक न्यायालय। दूसरा ऑप्शन है कि फ्रांस के शासन के गोपनीय सलाहकारी निकाय, कि ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, कि ऑप्शन डी है कि डाई एडमिनिस्ट्रेटिव का सिद्धांत। काउंसिल डीटा क्या है? सही ऑप्शन है ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1985। तो ये रहा आपका 20 क्वेश्चन का सेट, और इसको आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम कल डालेंगे, और इसी तरीके से 20-20 क्वेश्चन करके आप लोगों को कई सेट में 5-7 जितने भी सेट हो पाएंगे वो सब किया जाएगा। ठीक है, फिर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। शुभकामनाएं।